से हम आपके सामने हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने हैं। और विषय है आज का हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा कंसेप्ट चल रहा है आपका और काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला है और एक दो मेरे साथी अध्यापक उन्होंने बोला है कि हरियाणा की जो नदियाँ हैं ये महत्वपूर्ण विषय है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। तो ज़्यादा बात ना करते हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले हम हरियाणा की नदियों को मानचित्र की सहायता से दो भागों में बांट लेते हैं। पहला जो भाग है वो रहेगा शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक जो क्षेत्र है हरियाणा के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है और ज्यादातर जो इसका हिस्सा है हमारा पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर आता है। तो आप या तो ये बोल सकते हो कि शिवालिक की नदियां, या आप ये बोल सकते हो कि उत्तर हरियाणा की नदियां। एक जो डिवाइडेशन होगा वो दक्षिण पश्चिम में फैली हुई अरावली की पहाड़ियां होगा। अरावली की जो श्रृंखला हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है और दक्षिणी हरियाणा से कुछ महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं जिनके बारे में अक्सर सवाल पूछा गया हरियाणा से द्वारा। तो एक डिवाइडेशन होगा आपका दक्षिण हरियाणा की नदियां या अरावली क्षेत्र की नदियां। इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा की शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में बताऊंगा, यानी कि उत्तर हरियाणा की। सबसे पहले एक चीज और बता देना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर प्रमुख 8 से 10 नदियां हैं। वैसे तो बहुत नदियां हैं लेकिन 8 से 10 नदियों के ही बारे में ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। मैं आज आपको 8 से 10 के बजाय 12 बता दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा की नदियों का वर्णन कहां पर मिलता है। तो हरियाणा की नदियों का वर्णन सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो ऋग्वेद में हरियाणा की नदियों का वर्णन मिलता है और एक पुराण है जिस पुराण का नाम है वामन पुराण, ठीक है, आप याद रखेंगे। अब सीधा हम सबसे पहले और सबसे प्रमुख नदी की बात करते हैं। सबसे प्रमुख जो नदी है, जो हरियाणा की जीवन दायिनी नदी, लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा मानी गई है, ठीक है ना। सवाल भी आता है कि हरियाणा किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हरियाणा यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। अगर सवाल ये आ जाए हरियाणा किन दो नदियों के बीच बसा हुआ है तो वही आता है यमुना और आड़े के जाएगी घग्गर। तो हरियाणा यमुना और घग्गर के बीच बसा हुआ है। तो फिलहाल यमुना की बात करते हैं। यमुना उत्तराखंड के बंदरपूंछ क्षेत्र की हर की दून से निकलती है। मैं यहां लिख रहा हूं हरियाणा एसएससी। हरियाणा एसएससी में अभी हाल ही में जेई का एग्जाम हुआ था जिसमें यह पूछा था कि हर की दून से कौन सी नदी निकलती है। तो भाई हर की दून से यमुना नदी निकलती है और कितनी धाराओं में निकलती है हर की दून से, यह 2 धाराओं में निकलती है। एक धारा का नाम है बच्चों रुपीन और एक धारा का नाम है सुपीन। और यही 2 धाराएं आगे चलकर क्या बनती हैं, यमुना बनती हैं। तो हर की दून इसलिए बताया गया है कि हर की दून अभी हाल ही में हरियाणा एसएससी द्वारा हिट किया गया है, ठीक है ना। तो हर की दून से 2 धाराएं निकलती, दोनों धाराओं के नाम आज तक कहीं पर पूछे नहीं गए लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। रुपीन और सुपीन 2 धाराएं हैं और ये आगे चलकर यमुना नदी का रूप धारण कर लेते हैं। तो बंदरपूंछ उत्तराखंड, हर की दून, विशेष तौर पर हर की दून को दिमाग में रखेंगे और एक और नाम आप दिमाग में रख लेंगे जिस नाम को हम बोलते हैं यमुनोत्री, ठीक है ना। अब सीधे सीधे यमुना के फैक्ट की बात कर लेते हैं। पहला फैक्ट, यमुना का लंबाई कितनी है भाई, 1375 किलोमीटर लंबाई है, प्रमुख फैक्ट, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, यमुना का फैक्ट है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यह गंगा की सहायक नदी है। सहायक नदी सबसे लंबी है, ये नदी सबसे लंबी नहीं है, ठीक है। तीसरा फैक्ट अगर हम बोले, हम इसको बोलते हैं यमुना, यानी कि यम की बहन। चौथा फैक्ट इसका हम बोल लेते हैं, इसे हम सूर्य की पुत्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य की पुत्री भी बोला जाता है यमुना नदी को, ठीक है ना। अब यमुना की कुछ प्रमुख सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। यमुना की सहायक नदी,
यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो एक नदी का नाम है भाई बूढ़ी, एक नदी का नाम है टोंस, तमसा, गिरी, ठीक है भाई, बेतवा, केन, चंबल। चंबल यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, प्रमुख नदी है चंबल, यमुना में मिल जाती है जाके। और एक प्रमुख नदी का नाम मैं लूंगा यहां पर हिंडन, हरियाणा से सी लिख दिया इसके नीचे, हरियाणा से सी ने सवाल पूछा था। और एक और नदी का नाम लिख देता हूं मैं सोम्ब, और यह भी हरियाणा एसएससी द्वारा पूछी जा चुकी है। सोम्ब यमुनानगर में है भाई, प्रमुख नदी है, लेकिन पूछी बहुत कम गई है, लेकिन एक बार पूछ ली गई है तो सोम को दिमाग में डालना पड़ेगा। सोम के बारे में बाद में बात करेंगे। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में है और गाजियाबाद और दिल्ली के बीच बहती है हिंडन नदी, ठीक है ना। तो प्रमुख नदी है, ये भी हरियाणा एसएससी द्वारा पूछी गई थी। इसके अलावा बाकी जो ज्यादातर नदियां हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनका संबंध हरियाणा से नहीं है, लेकिन यमुना से उनका संबंध डेफिनेटली रहेगा। तो फिलहाल इस टॉपिक के संदर्भ से अगर देखें तो यमुना के बारे में यही ठीक है, ठीक है ना। अब यमुना को हम हरियाणा में ले आएंगे, ठीक है ना। तो यमुना से संबंधित जो बातें हरियाणा में आकर कुछ और फैक्ट आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो पॉज करके आप इसको उतार दे सकते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं। अब भाई यमुना को हम लेके आते हैं अपने हरियाणा के अंदर। यमुना जो है हरियाणा के अंदर पंचकुला से प्रवेश करती है भाई, माफ कीजिए, यमुनानगर से प्रवेश करती है। पंचकुला बाय मिस्टेक निकल गया मुझसे। यमुनानगर से जो है यह प्रवेश करती है और यमुनानगर में एक जगह है कलेसर। क्या है भाई? कलेसर, यमुनानगर, ठीक है। और कलेसर के साथ ही एक जगह है, मैं यहां पर गोल सा कर देता हूं, इस जगह का नाम है ताजेवाला। ताजेवाला बांध भाई 1873 में बनाया गया था, ठीक है ना। कलेसर नेशनल पार्क भी है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में कुल मिलाकर 2 प्रमुख नेशनल पार्क हैं, जिनमें से एक कलेसर है और एक आपका गुरुग्राम में है, सुल्तानपुर पक्षी विहार, वो भी नेशनल पार्क है। 1873 में ताजेवाला बांध का निर्माण किया गया था और समय के साथ साथ ताजेवाला बांध जो है भाई वो कमजोर होता चला गया। तो बाढ़ के दिनों में वो खतरा पैदा ना करे, तो उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर 1999 में एक और बांध बना दिया गया, जिस बांध का नाम था हथनी कुंड बैराज। तो हथनी कुंड बैराज और ताजेवाला में केवल एक यही डिफरेंस रहेगा कि ये बनाए कब कब गए थे। वैसे हथनी कुंड बैराज ताजेवाला का ही काम कर रहा है, लेकिन कुछ दूरी का इनके बीच अंतर रहेगा। तो ताजेवाला जगह आज भी है, बांध आज भी है, लेकिन वो 80% वर्क नहीं करता है। उसके ऊपर थोड़ा सा लोड है, 20% लोड है, और बाकी सारा जो लोड है वो हथनी कुंड बैराज के ऊपर है, ठीक है ना। अब यहां से एक और चीज लेकर चलेंगे। यमुना जो यहां से एंट्री करती है और यहां से निकल जाती है, इसके अंदर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 328 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हरियाणा में लंबाई, कहीं कोई बच्चा हथनी कुंड बैराज की लंबाई ना समझ लीजिए, तो मैंने लिख दिया हरियाणा में लंबाई 328 किलोमीटर। हरियाणा एसएससी लिखा है तो हरियाणा एसएससी ने सवाल पूछ रखा है। यहां से लेकर यहां तक यह 328 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहां पर एक बात करेंगे। यहां से एक नहर निकाली गई है भाई, और एक नहर निकाली गई यहां से, और एक ये जो नहर है वो यहां से निकाली गई, ठीक है। ये जो 2 लाइन बना दी गई, इन नहरों की क्या नाम है? एक नहर का नाम है भाई पश्चिमी यमुना नहर,
और एक नहर का नाम है भाई पूर्वी यमुना नहर। ठीक है ना। ये दो नहरें कहां से निकली हुई हैं? ताजेवाला से निकली हुई दोनों नहरें। ठीक है ना। तो पश्चिमी यमुना नहर की बात करेंगे तो इसकी लंबाई जो है 3226 किलोमीटर है, और पूर्वी यमुना नहर की बात करेंगे तो इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश में बहती है और पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में बहती है। हरियाणा और कुछ भाग इसके भाई दिल्ली के हैं, और देखा जाता है कुछ भाग इसके राजस्थान में भी हैं। लेकिन हम बात यहां पर केवल दिल्ली हरियाणा की बात करेंगे, क्योंकि हरियाणा के साथ लगता हुआ दिल्ली। तो 3236 किलोमीटर है भाई। पूर्वी यमुना नहर शाहदरा के पास यमुना में मिल जाती है। यानी कि पूर्वी यमुना नहर ताजेवाला से निकलकर वापस यहां पर शाहदरा के पास आकर क्या हो गया भाई? उसमें मिल गई। ठीक है। अब पश्चिमी यमुना नहर की बात करेंगे तो पश्चिमी यमुना नहर यहां आकर ये जगह है ओखला। क्या भाई? ओखला। ओखला में यमुना में मिल जाती है। ठीक है भाई। तो ध्यान करेंगे ये यहां से चलकर शाहदरा में मिलती है। पूर्वी यमुना नहर इसके बारे में और बात नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये यहां से चलकर ओखला के पास आती है और वापस यमुना में मिल जाती है। अब इसके बारे में एक दो फैक्ट और कर लेते हैं। ओखला बैराज 1874 में बनाया गया था भाई। ओखला बैराज 1874 में ओपन कराया गया था, और ओखला बैराज तक दो नदी निकाली गई है भाई। ओखला बैराज से एक नदी निकाली गई है, माफ कीजिए नहर, आगरा नहर, और एक नहर निकाली गई भाई गुड़गांव नहर। कौन सी नहर भाई? गुड़गांव नहर। भाई आगरा नहर निकाली गई है 1874 में, और गुड़गांव नहर निकाली गई थी 1966 में। ठीक है ना। ओखला बैराज भी 1874 में खोला गया था, और जब ओखला बैराज खोला गया तो 1874 में यहां से आगरा नहर का निर्माण हो गया था और पानी छोड़ दिया गया था। और कुछ समय के बाद जब हरियाणा बना पंजाब से, तो गुड़गांव नहर जो है वो तैयार कर दी गई थी और 1966 में यहां से निकाली गई थी। इनके बारे में अभी भाई इतना ही बताऊंगे। ठीक है ना। क्योंकि नहरों के बारे में एक अलग से वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। कई नहरें हरियाणा के अंदर जिनका वर्णन आपको मैं करवाऊंगा। तो ये बेसिक जो चीजें हैं वो यही रहेंगी। अब एक सवाल यहां पर यह आता है कि यहां से लेकर यहां तक यमुना जो है वो 328 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यहां से लेकर यहां तक कैसे पश्चिमी यमुना नहर 3226 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पश्चिमी यमुना नहर जो है वो पूरे हरियाणा को सींचती है, और पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर के कुछ ब्रांचेस बना रखी हैं। पूर्वी की तो मैं बताऊंगा नहीं, पश्चिमी की बता देता हूं। जैसे सिरसा ब्रांच है, हासी ब्रांच है, मुनाक दिल्ली वाली आपकी जो ककरोई से निकलती है, मुनाक ब्रांच है, करनाल से निकलती है भाई। बटाना ब्रांच है। ठीक है। महम से निकलती हुई हासी ब्रांच है भाई आपकी, या भालोट ब्रांच है। तो इस प्रकार 6-7 ऐसी ब्रांच निकाल रखी हैं जो इन दो डिस्ट्रिक्ट ने छोड़ दें और इन डिस्ट्रिक्ट ने छोड़ दें तो सारे हरियाणा में पानी दें। ठीक है ना। सवाल आया था हरियाणा एसएससी द्वारा कि पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के कितने भाग की सिंचाई करती है। तो मैं यहां लिखूंगा नहीं, मैं वर्बली बोल दूंगा। 5 लाख हेक्टेयर भूमि को पश्चिमी यमुना नहर सींचती है। तो हरियाणा की लाइफलाइन होगी ना, तो यमुना भी हरियाणा की लाइफलाइन होगी, और यह पश्चिमी यमुना नहर भी हरियाणा की लाइफलाइन होगी। एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, हरियाणा का एक भी शहर जो है यमुना नदी के तट पर नहीं पड़ता, केवल दिल्ली पर है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य नहरों की। तो बच्चों ट्रिक है यार,
टांगरी मरी सरस्वती के घर। 2-3 बार बोलते याद हो जाएगी। और यह याद होगी ना तो उत्तर हरियाणा की यमुना छोड़कर सारी नदी याद होगी। देखो टांगरी नदी सबने बेरा है, मारकंडा नदी मरी, मारकंडा, सरस्वती, सरस्वती के इंग्लिश अल्फाबेट लिया है कौशल्या, घग्गर, घर, घग्गर पूरा नाम है घग्गर हकरा नदी। क्यों है घग्गर हकरा वो भी बताऊंगा। टांगरी नदी गिरती है मारकंडा में, मारकंडा नदी गिरती है सरस्वती में, सरस्वती नदी गिरती है घग्गर में, कौशल्या नदी गिरती है घग्गर में। सीक्वेंस है ये। टांगरी मारकंडा में मिलती है, मारकंडा सरस्वती में मिलती है, सरस्वती घग्गर में मिलती है, कौशल्या भी घग्गर में मिलती है। अब इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टांगरी नदी की। टांगरी नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है और जो टांगरी नदी है वो हरियाणा के अंदर से ही निकलती है। तो देखिए टांगरी नदी पंचकुला, टांगरी जो नदी है पंचकुला के अंदर एक पहाड़ी है मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स, मोरनी की पहाड़ियां शिवालिक रेंज की हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला वो ये मानी जाती है। 1514 मीटर ऊंची है और इसका नाम है करो। पता ना हरियाणा एसएससी ने कितनी बार पूछ रखी है, ध्यान रखेंगे। करो 1514 मीटर ऊंची है, पंचकुला के अंदर मोरनी की पहाड़ियों पर हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, शिवालिक रेंज में पड़ता है। हरियाणा एसएससी हर दूसरे पेपर में पूछ रहे हैं। तो मोरनी हिल्स जो है वहां से ये जो टांगरी नदी है वो निकलती है और पंचकुला से निकलकर यह पहुंचती है भाई, पंचकुला से निकलकर यह पहुंचती है नीचे अंबाड़ा। ये बात टांगरी काट देंगे भाई, यू है टांगरी। ठीक है, फिलहाल टांगरी जो है पंचकुला मोरनी हिल से निकलती है। टांगरी के लिए मैं एक अल्फाबेट का इस्तेमाल करता हूं टी, ध्यान करेंगे टी, टांगरी। ठीक है भाई, यहां से निकलती है टांगरी, ये जो हिस्सा है मोरनी की हिल से, और मैंने इसको यहां लाकर छोड़ दिया है। मुलाना जगह का नाम है, अंबाड़ा में मैं जगह का भी नाम लिख दूंगा मुलाना। मैंने क्या बताया था, टांगरी मरी, इब मरी तो कौन सी है भाई, मारकंडा। इब हम मारकंडा में चला लेंगे। मारकंडा क्या था भाई, पहले तो मान लो मारकंडा का जो नाम है, मारकंडा जो नदी है उसका नाम है अरुणा नदी। मारकंडा नदी का एक और नाम है अरुणा नदी। ठीक है ना। मारकंडा कहां से निकलती है, हिमाचल से। कहां से भाई, हिमाचल से। हिमाचल के अंदर एक पहाड़ी है, जिस क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का नाम है, जिले का नाम है नाहन, और नाहन में एक पहाड़ी है धरतीधर। क्या नाम है भाई, धरतीधर। ठीक है ना, ध्यान करेंगे। मारकंडा, मारकंडा का नाम एक और है अरुणा। अरुणा निकलती है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश का नाहन जिला, धरतीधर पहाड़ी। एक बार मारकंडा निकाल ले तो मारकंडा चाली भाई आड़े है। मैं इसका नाम लिखूंगा भाई इंग्लिश अल्फाबेट एम, मारकंडा। मारकंडा चली नाहन से, धरतीधर पहाड़ियों से, और वह हरियाणा में एंट्री मार दी इसने अंबाड़ा तक। कड़े एंट्री मारी भाई अंबाड़ा से। भाई अंबाड़ा में जगह का ये नाम है काला अंब। अंबाड़ा में जगह नाम की है काला अंब। ठीक है ना। इब मारकंडा आगे नीचे अंबाड़ा भाई, और पहुंच गई मुलाना। मुलाना में हमने टांगरी रोक रखी भाई। ठीक है ना। टांगरी क्या करेंगे, मुलाना के अंदर मारकंडा में प्रवेश करा देंगे। या भाई संगम हो गया इसका। ठीक है ना। इस जगह का नाम है मुलाना। क्या नाम है भाई, मुलाना, अंबाड़ा में। ठीक। इसके बाद अगर काला अंब से एंट्री हुई यहां से,
नाम लिख दिया मैंने काला अम्ब। मोलाना में यह पहुंचती है और यहां से चलकर ये एंट्री मारती कुरुक्षेत्र में भाई। कुरुक्षेत्र में एक जगह है ना, लिख दूंगा जगह का नाम है पेहोवा। ये नाम है भाई पेहोवा, ठीक है ना। काला अम्ब टू कुरुक्षेत्र, के यू के लिखूंगा भाई, के यू के जगह का नाम है पेहोवा। थोड़ी आड़ते ही मारकंडा नाड़े बैंड ने आगे नहीं लेके जाते। पेवा में पहुंच गई, पेवा में पहुंच गए। पेवा में एक नाम है भाई सनीसा झील। के नाम है भाई सनीसा झील, ठीक है। यह होगी भाई आपकी, मैं इसमें इस ब्लॉक में डाल दूं मारकंडा। एक सरस्वती की बात करेंगे तो सरस्वती के नाम की उड़ जाएंगे, नहीं बची सरस्वती में लिखूंगा आड़, ठीक है भाई। सरस्वती नदी की बात कर लेते हैं भाई। एक सरस्वती नदी ने निकालना है भाई। सरस्वती नदी जो है हिमाचल के सिरमौर जिले से निकलती है और हरियाणा में एंट्री कर है भाई यमुनानगर में। यमुनानगर में एक जगह है आदि बद्री। आदि बद्री प्रमुख धाम भी है भाई अरे यमुनानगर के अंदर। तो वह सरस्वती ने लिया है तो सरस्वती आई भाई आगे थे यो है यमुनानगर भाई। अरे इस जगह का नाम है आदि बद्री। क्या नाम है भाई आदि बद्री। अरे भाई इस जगह का नाम है काला अम्ब। काला अम्ब समझ मारे होंगे भाई, लिखा ही समझ माना हो तो बोली तो जरूर समझ मानती हो कि उसने पकड़ ली हो, ठीक है ना भाई। आदि बद्री दे या एंट्री मारी भाई और आदि बद्री दे एंट्री मारने के बाद या आगे चली, ठीक है। और यह बढ़ गई कुरुक्षेत्र में भाई। और कुरुक्षेत्र में कड़ा आ गया सनीसा झील। यमुनानगर आदि बद्री से कुरुक्षेत्र पहुंची भाई। कुरुक्षेत्र में कड़ा पहुंची पेहोवा में सनीसा झील भाई। हरियाणा से सीने पूछ रहा है सवाल भाई सनीसा झील। सरस्वती आ गई अभी, सरस्वती कड़ा पहुंच गई पेवा में। और पेवा में क्या करा भाई, या तो मारकंडा है ना, टांगरी मरी, टांगरी आ गई मोलाना में, क्या में मारकंडा में, या है भाई मारकंडा मरी मारकंडा क्या में सरस्वती में भैया है सरस्वती। ऐसा अल्फाबेट दे दिया भाई। आदि बद्री ने एंट्री मार दी और यमुनानगर को क्रॉस करते हुए कुरुक्षेत्र में बढ़ गई। कुरुक्षेत्र में आ गई अड़प पेवा में। पेवा में क्यों है भाई सनीसा झील। उनसी मारकंडा क्या मिल गई भाई सरस्वती में मिल गई, ठीक है ना। और इसके बाद सरस्वती चाल पड़ी भाई कैथल में, यह आएगी यहां सरस्वती है भाई। और कैथल में हड़प पहुंच गई। इस जगह का नाम है पटियाला। क्या है पटियाला पंजाब। जगह का नाम है सतराना। क्या नाम है भाई सतराना, पटियाला पंजाब। आड़ा पहुंच गई। सरस्वती ने थोड़ी नाड़े रोक दे हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे भाई कौशल्या नदी की, ठीक है ना। कौशल्या नदी ने तारल्या में कौशल्या नदी के बारे में बहुत कम स्थानों पर बताया जाता है। तो कौशल्या जो नदी है उसके बारे में पहले कौशल्या को एंट्री करवा देते हैं भाई। कौशल्या नदी यहां से निकलती भाई शिवालिक पहाड़ियों से और पंचकुला में प्रवेश करती कौशल्या, ठीक है ना। यह है भाई के फॉर कौशल्या। तो कौशल्या के लिए मैं के अल्फाबेट का इस्तेमाल करता हूं। कौशल्या नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और कौशल्या नदी यहां पर आ जाती है भाई। और इस जगह का नाम है पिंजौर। मैं यहां लिख देता हूं पिंजौर, ठीक है ना। पिंजौर में कौशल्या नदी के ऊपर एक बांध बना रखा है कौशल्या बांध। कौन सा बांध बना रखा है भाई,
कौशल्या नदी पे एक बांध बना रखा है जिस बांध का नाम है कौशल्या बांध। कौशल्या में थोड़ी देर आड़े छोड़ दे, कौशल्या के बारे में इतना ही लिखना भाई। कौशल्या जो नदी है, ठीक है ना, कौशल्या बांध कड़ बना रखा है, पिंजौर में बना रखा है इसके ऊपर, ठीक है। यह लग रहा है हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से। तो थोड़ी देर के लिए कौशल्या में आड़े छोड़ते हैं भाई। एक अलग पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि खिचड़ी सी बन गई है, ठीक है ना, तो कहीं समझ में ना हो आपके, तो ध्यान से देखिए। घग्गर भाई, घग्गर आ गई यहां से, ये तो हरा पेन है, ये घग्गर का भाई, और घग्गर घुस गई पंचकुला में। घग्गर निकलती कहां से है? घग्गर जो नदी है वो निकलती है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से, और पहाड़ी का नाम है डगसाई। ध्यान करेंगे, हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिला डगसाई की पहाड़ी, ठीक है ना। हरियाणा में एंट्री मारती है पंचकुला से, और पंचकुला में पहुंचती है पिंजौर। कहां पहुंचती है भाई? पिंजौर, ठीक है ना। पिंजौर में क्या हो जाएगा? कौशल्या नदी पिंजौर में किसमें मिलेगी भाई? घग्गर में मिलेगी। समझ में आएगी बात? अब हम अपनी घग्गरना के लिए चल लेंगे। घग्गर जो नदी है वो बहती हुई जो है पंचकुला में घुसती है, ठीक। पंचकुला में घुसने के बाद जो वह नदी घुसती है अंबाड़ा में। कहां घुसती है? अंबाड़ा में। अंबाड़ा से बाहर निकलेगी पंजाब में। पंजाब का एक जिला है संगरूर जिला, आड़ा है संगरूर जिला। संगरूर जिले में चली जा है और फिर वापस एंट्री मार दे है भाई वह कैथड़ में, यू मार दे एंट्री कैथड़ में, ठीक है भाई। कैथड़ से एंट्री मारने के बाद वो फिर बार लग जाए और वह जो है फिर पटियाला पंजाब में आड़े, कड़ा जो है पटियाला पंजाब में। ये पटियाला पंजाब में हमने कौन सी रोक रखी थी? पटियाला पंजाब में हमने सरस्वती रोक रखी थी, या कहेंगे सरस्वती। सरस्वती पटियाला पंजाब सतराना में कहा मिलगी? घग्गर में। तो टांगरी, टांगरी गई मारकंडा में, मारकंडा, मारकंडा गई सरस्वती में, सरस्वती, सरस्वती गई घग्गर में, कड़ा गई पटियाला दो रहे। कौशल्या, कौशल्या गई घग्गर में, कड़ा गई पिंजौर दो रहे, ठीक है ना। तो घग्गर गई यहां से, अब यहां से घग्गर को आगे लेके चलते हैं और फिर घग्गर घुस जाती हुई फतेहाबाद में, हरियाणा के अंदर, और फिर फतेहाबाद से होती हुई गई वो सिरसा, और सिरसा से आगे कड़े चली गई भाई, वहां चली गई हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में पहुंच गई और माना जाता है कि हनुमानगढ़ में पहुंचने के बाद जो घग्गर नदी है वो बेसिकली गायब हो जाती है, ठीक है ना। हनुमानगढ़ में होने से पहले इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि घग्गर नदी पर कौन सा प्रमुख बांध है। तो मैं बता देता हूं, घग्गर नदी पर ओटू वियराज बांध है सिरसा में। सिरसा में ओटू वियराज बांध बनाया गया भाई, मैंने ओटू ऐसे लिखा है, ओटू वियराज बांध। अब एक और चीज, मैंने इसका आपको क्या नाम बताया था? घग्गर हकरा। पूरा नाम क्या है इसका? घग्गर हकरा नदी। जो घग्गर नदी है ना, ओटू बांध तय है घग्गर, और ओटू बांध आगे इसका नाम है हकरा। तो इसलिए पूरी नदी को क्या नाम दिया गया है? घग्गर हकरा दिया गया है। ध्यान कर लें भाई, यह है घग्गर नदी। अब एक विशेष तौर पे क्या ध्यान करना है, घग्गर नदी एक तक कुरुक्षेत्र में नहीं जाती घग्गर नदी, और एक जींद में नहीं जाती घग्गर नदी, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान करना है। तो मेरे हिसाब से जो प्रमुख जो नदियां हैं वो मैंने आपको करवा दी हैं। अब एक दो नदी के बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके बारे में मैं यहां लिखूंगा। यहां तीन प्रमुख और नदियां हैं, छोटी छोटी हैं, पेपर में पूछी गई है, उनके बारे में बताता हूं। उनके बारे में मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जगह थोड़ी पड़ेगी भाई। सरस्वती को ब्लॉक कर देते हैं,
और ये कर देते हैं। यहां ध्यान करेंगे भाई, एक नदी का नाम है सोम्ब नदी। मैंने बताई भी थी यमुना की जो सहायक नदी है ना, उनमें एक नदी है सोम्ब नदी। भाई यमुनानगर तक लगड़े है, यमुनानगर के आदि बद्री तक खड़े थे भाई, आदि बद्री, ठीक है ना। आदि बद्री से निकलती है सोम्ब नदी। हरियाणा एसएससी द्वारा पूछा गया था, आदि बद्री से निकलने के बाद ये ताजेवाड़ा पुच है, और ताजेवाड़ा के पास इस पे एक बांध बनाया गया, पथराड़ा बांध। कौन सा बांध भाई? पथराड़ा बांध, ठीक है ना। पथराड़ा बांध कब बनाया गया था भाई? 1875 में बनाया गया था। हरियाणा एसएससी द्वारा यह सवाल पूछा गया है। सोम्ब नदी प्रमुख नदी है, मैंने यमुना की सहायक नदियों में आपको बताया था। यमुनानगर के आदि बद्री से निकलती है, पथराड़ा बांध यमुनानगर के अंदर ताजेवाड़ा से थोड़ा सा पहले बनाया गया 1875 में। एक नदी का नाम मैं यहां लिख देता हूं भाई, चेतन नदी, और एक नदी का नाम मैं नीचे लिख देता हूं, राक्षसी नदी। और कई स्थानों पर इसका नाम लिख रखा है राक्का नदी। क्या नाम लिख रखा है? राक्का नदी या राक्षसी नदी। चेतन जो नदी है वहां लगड़ा हिमाचल है, ठीक है ना। और यमुनानगर में आ गए उत्तर प्रदेश का नचाल पड़े हैं। और राक्षसी जो नदी है वो लगड़ा है यमुनानगर पे। यमुनानगर में शाहपुर का मैदान है, जो राक्षसी नदी है ये यमुनानगर में शाहपुर के मैदान पे लगड़ा है, ठीक है ना। ये हरियाणा एसएससी ने सवाल के पूछा था जेईई के एग्जाम में कि जो राक्षसी नदी है या जो राक्का नदी है वो कौन सी नदी में मिले है? राक्षसी या राक्का नदी चेतन नदी में मिल रहे हैं यमुनानगर के अंदर। चेतन जो नदी है वो निकलती तो हिमाचल से है, फिर वो यमुनानगर में आती है और फिर उत्तर प्रदेश की तरफ चली जाती है। चेतन नदी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट नहीं थी फिर भी राक्षसी पूछ लिया। तो राक्षसी या राक्का नदी यमुनानगर में शाहपुर का एक मैदान है, वहां से निकलती हैं और आगे चलकर यमुनानगर में ही चेतन नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। तो एक छोटी सी कोशिश थी मेरी, उम्मीद करता हूं भाई समझाने में कामयाब रहा हूं। ये थी आपकी उत्तर हरियाणा की नदी। उत्तर हरियाणा की नदियों में से अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट जरूर कर दियो भाई, ठीक है। व्हाट्सएप कर दियो या यूट्यूब पर जो मैसेज है वो कर दियो। कोई भी समस्या अगर इनसे संबंधित हो या कोई आंकड़ा आप लोगों को गलत लगे तो प्लीज कमेंट कर दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई सब्सक्राइब करने में टाइम ना लग गया करे, थोड़ा सा टाइम लग गया, सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना। ये मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, तो सहयोग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो शेयर कीजिए। कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतरीन जानकारियां दी जाएं, और ये जो जानकारियां दी गई हैं मुझे नहीं लगता कि इन जानकारियों में कहीं कोई फॉल्ट होगा। अगर थोड़ा बहुत हो तो बता जरूर दियो, ताकि अगली वीडियो में उसमें सुधार भी दूं, वरना मेरी तरफ से तो ये एग्जैक्ट बताई गई हैं चीजें, ठीक है ना। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे जिसके अंदर दक्षिण हरियाणा की जो नदी है वो आपके सामने पेश की जाएंगी, ठीक है ना। और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू सो मच।